हेलो स्टूडेंट, मैं शिव कुमार यादव शिव डीपी लर्निंग पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हम लोगों ने मैथ के 2 चैप्टर समाप्त कर लिए हैं, घात एवं घातांक और दूसरा करणी का चैप्टर। आज हम तीसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है वर्ग, वर्गमूल एवं घन, घनमूल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। तो इस चैप्टर में इस वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल के बारे में चर्चा किया जाएगा। 1, 2 या 3 वीडियोज इसमें इंट्रोडक्शन के होंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज सबसे पहले क्या पढ़ना है? वर्ग तथा वर्गमूल की डेफिनेशन, परिभाषा। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या होता है? तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की परिभाषा यहां पर लिखी गई है। क्या लिखा गया है? किसी संख्या को, बड़े ध्यान से देखिएगा, किसी संख्या को, एक मिनट, किसी संख्या को आपस में 2 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या। ध्यान दें, किसी संख्या को आपस में 2 बार गुणा कर दे तो प्राप्त संख्या उस संख्या का, मतलब जिसका 2 बार गुणा किए उस संख्या का वर्ग कहलाता है। मतलब जैसे कोई संख्या 3 है तो इसका आपस में 2 बार गुणा कर दे तो प्राप्त क्या हुआ? 9। तो यह 9 उस संख्या, मतलब 3 का क्या है? वर्ग है। यही डेफिनेशन में लिखा है। फिर से आप देख लें क्या लिखा है। किसी संख्या को आपस में 2 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या उस संख्या का, जो पहले था, उस संख्या का क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। आगे, तथा उस संख्या को, जो संख्या पहले थी, उस संख्या को गुणनफल का वर्गमूल कहते हैं। मतलब ये जो संख्या है, जो गुणा आया है, गुणा करने में जो गुणनफल आया है, यह संख्या उस गुणनफल का क्या कहलाती है? वर्गमूल। जैसे मैंने अभी क्या बताया कि 3 का आपस में 2 बार गुणा कर दिए तो मिला क्या? 9। तो 3 का वर्ग क्या हुआ? 9। तो ये गुणनफल है। तो यह गुणनफल इस संख्या का, मतलब ये 3 और 3 में गुणा करने पर 9 मिला, तो गुणनफल ये आया। तो यह संख्या जो है इस गुणनफल का वर्गमूल है, मतलब 9 का वर्गमूल 3 है। तो यहां पर मैंने यह डेफिनेशन लिखा और उसका मतलब बताया। कुछ यहाँ एग्जांपल्स में हमने लिख दिए हैं, जैसे 7 का वर्ग। तो 7 का वर्ग, सबसे पहले वर्ग जिसका भी किया जाएगा उस संख्या के ऊपर घात 2 रख दिया जाएगा। और डेफिनेशन में 7 का वर्ग अगर आपको जानना है तो आपस में कई बार गुणा करोगे? 2 बार। तो 7 का आपस में 2 बार गुणा कर दिए, क्या आया? 49। और आगे लिखा गया है कि उस संख्या को, मतलब 7 को गुणनफल का वर्गमूल कहते हैं। मतलब गुणनफल 49 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? यही संख्या आ जाएगा। एक और एग्जांपल है 11 का वर्ग। तो परिभाषा के अकॉर्डिंग 11 का 2 बार गुणा होगा। ये घात 2, तो वर्ग, जब आप किसी का वर्ग करते हैं तो उस पर घात 2 लगा ही दिया जाता है। तो 11 का 2 बार यहाँ पर हमने गुणा कर दिया, आया क्या? 121। तो 11 का वर्ग 121 होता है। आगे लिखा है उस संख्या को, मतलब ये संख्या क्या थी? 11 को गुणनफल का वर्गमूल कहते हैं। तो गुणनफल क्या है? 121। तो 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 11। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जब देखिए, जब मैंने वर्गमूल लिखा तो यहाँ पर एक चिन्ह लगा दिया। इसका मतलब जब भी किसी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो यह चिन्ह जरूर लगाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर साइड में एक चीज लिखा, वर्गमूल का संकेत। वर्गमूल का संकेत। तो वर्गमूल को जब किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो संख्या के आगे यह करणी लगा देना है, या 2 घात की करणी बोली जाती है। या तो आप ये लगाएंगे या तो फिर यहाँ पर 2 लिख देंगे, यह चिन्ह लगाएंगे। तो यह वर्गमूल का संकेत होता है और इसे स्क्वायर रूट पढ़ा जाता है। यह बात आप ध्यान दें। अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे कि वर्गमूल निकालने की कितनी विधियां होती हैं और उन विधियों में वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाता है। इसके लिए 10 सेकंड का थोड़ा सा हमें ब्रेक लेना है।
तो चलिए अब हम वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां समझते हैं। वर्गमूल ज्ञात करने की कितनी विधियां होती हैं? तो सामान्य तौर पर वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधि होती है। पहला गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। गुणनखंड विधि क्या होती है वो यहाँ हमने लिखा है। क्या लिखा गया है पढ़ते हैं। इस विधि में दी गई संख्या का इस प्रकार गुणनखंड करते हैं कि इस विधि में दी गई संख्या का इस प्रकार गुणनखंड करते हैं कि अब देखिए गुणनखंड करते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 24 है, 24 का गुणनखंड अगर आपसे कोई कहे करिए तो गुणनखंड करने का मतलब यह हुआ कि इसे गुणा के रूप में लिखिए। जैसे 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3, 2 3 दूना 4 दूना 8 यानी 24। तो हमने 24 को गुणा के रूप में लिख दिया। ये 24 का क्या हुआ गुणनखंड। तो वही मतलब कि इस विधि में दी गई संख्या का इस प्रकार गुणनखंड करते हैं। कुल मिलाकर अभी मैंने बताया कि गुणनखंड क्या होता है। तो इस प्रकार गुणनखंड करते हैं कि उनसे सजातीय जोड़े बन सके। बस आप शब्दों पर ध्यान देते रहिए, पूरा अंत तक समझ में आ जाएगा। इस विधि में दी गई संख्या का इस प्रकार गुणनखंड करते हैं कि उनसे सजातीय जोड़े बन सके। इसके बाद प्रत्येक जोड़े से एक एक गुणनखंड लेकर, जो सजातीय जोड़ा बना रहेगा उससे एक एक गुणनखंड लेकर उनका आपस में गुणा कर देते हैं। इतना हो जाएगा। फिर इस प्रकार प्राप्त गुणनफल मतलब जो आपस में गुणा कर दिया जाएगा वही गुणनफल अभीष्ट वर्गमूल होगा। मतलब वही गुणनफल दी गई संख्या का क्या होगा वर्गमूल होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको 36 का वर्गमूल चाहिए तो सबसे पहले 36 के आगे ये चिन्ह लगा दिया गया, क्योंकि वर्गमूल का यह चिन्ह होता है। अभी इसके पहले हमने आपको समझाया, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। 36 का वर्गमूल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, नियम पर चलिए। इस विधि में दी गई संख्या का इस प्रकार गुणनखंड करते हैं। तो पहले गुणनखंड करिए। तो 36 का गुणनखंड कैसे किया जाए? 4 के पाड़ा में आएगा कई बार जाएगा 9 बार, और 4 किसके पाड़ा में आएगा 2 की, तो 2 दूना 4 और 9 किसके पाड़ा में आएगा 3 के, 3 त्रिका 9। तो 36 का गुणनखंड बनेगा 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3। तो ये आप 36 का गुणनखंड बना दिया गया। सबसे पहला स्टेप हो गया। क्या कहा था कि इस विधि में दी गई संख्या का इस प्रकार गुणनखंड करते हैं कि उनसे सजातीय जोड़े बन सके। तो गुणनखंड कर दिए। सजातीय जोड़े का मतलब एक जैसा, जो गुणनखंड हुआ है उनसे एक जैसा। देखिए 2 और 2 ये एक और ये एक चीज है, तो ये सजातीय चीज हुआ। इसका हमने जोड़ा बना लिया, अब इसका भी जोड़ा बना लिया। तो ध्यान दें, इस विधि में दी गई संख्या का इस प्रकार गुणनखंड करते तो गुणनखंड कर दिया कि उनसे सजातीय जोड़े बन सके। तो एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, सजातीय जोड़ा भी बन गया। इसके बाद प्रत्येक जोड़े से एक एक गुणनखंड लेकर, अब ध्यान दें, इससे एक गुणनखंड ले लिया और इससे एक गुणनखंड ले लिया, ठीक है, लेकर आपस में गुणा कर देते हैं। आपस में गुणा कर दिया, क्या आया 6। तो ये प्राप्त गुणनफल ही इस संख्या का क्या है वर्गमूल। ध्यान दें, यह प्राप्त गुणनखंड ही संख्या का क्या है वर्गमूल। तो वर्गमूल ज्ञात करने की गुणनखंड विधि में इस तरह से प्रोसेस किया जाता है। अभी ढेर सारे क्वेश्चन को हम जब मतलब क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो उसमें किस तरह से वर्गमूल निकाला जाएगा और प्रैक्टिस करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है यह आपको सिखाएंगे कुछ उदाहरणों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।